जय श्री राम। आजकल कवे भी के दुनिया बदल गई। दुनिया कौन बदली, प्रकृति कौन बदली, अप्पा ही बदलिया। मनुष्य बदले, स्वभाव बदले, सभ्यता बदलिए, संस्कार बदले, संस्कृति बदलिए। दुनिया पहली पेड़ खारा वे खारा है, मिठा वे मिठा है। और दुनिया में शिल्प कारीगरी है आ बढ़ गई, और कोई वैज्ञानिक सुविधा बढ़ गई, कोई इंजीनियर हो गया, कोई मटेरियल, कोई भी मटेरियल है, लोग हो है, चाहे तांबे को है, कोई पीतल है, कोई चाहे लकड़ी लोहा कुछ भी है। विश्व एक शिल्प कारीगरी बद गई, बात तो एक विकास हो बदल गई कि बड़े वो तो अपने लिए है। मैंने कारण तो रोजी रोटी और मकान, धनवान ही 2 रोटी खागी सोए, यही 2-3 रोटी खागी का गरीब सोए, कोई पशु पक्षी कोई चारों खागे सोए। दुनिया कौन बदली, मनुष्य बदल गया। मनुष्य क्या बदलिया, आजकल जिया संस्कृति संस्कार सभ्यता, और आजकल का बालिक बालिका ने पहले तो सावधानी करे को नहीं, 10 साल के बाद में वो बस 10 को और बातों को पड़े, 10 को 12 को बातों को 10 को पड़े बाद में बच्चों को दी लैंड में को नहीं आवे। संस्कृति कौन पकड़े, सभ्यता कौन पकड़े, मर्यादा कौन पकड़े। मर्यादा बचपन से ले गई, माता के गर्भ से शिक्षा, संत विद्वान कहे माता की गर्भ से ही संस्कार संस्कृति। और जननी जने तो संत जने, कह दाता कह सूर, या तीनों बिन रहे बांजनी, मती गमावो नूर। जननी जने तो संत जन, संतों को जन्म दे जो समाज में शिक्षा देवे, परिवार में शिक्षा देवे, राष्ट्र की शिक्षा देवे, अध्यात्म की शिक्षा देवे, इस लोक में जीने की कला, परमार्थ बिहार की दोनों जाने जान। संत विद्वान परमार्थ की जानकारी देते हैं। जो आजकल जो देखते हैं ऐसे नहीं, पुराने समय में वशिष्ठ जी, गुरु आदि आदि जितने भी ऋषि मुनि थे, कोई भी परिवार में बाधा पड़ती थी, आप खुद गृहस्थी थे। कर्दम ऋषि के 9 कन्या हुई, 9 ऋषियों को शादी करी थी। अनसुईया अत्रि ऋषि को के साथ शादी करी, तो अत्रि ऋषि ने, अनसुईया ने 6 महीने के ब्रह्मा विष्णु महेश को बढ़ाए थे। तो बी टाइम में 9 ऋषिया कर्दम ऋषि, 9 ऋषियों के सगे आप ही 9 कन्या ही कर्दम ऋषि गए, और 9 कन्या के सगे 9 कन्या 9 ऋषिया ने दी। भृगु ऋषि, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि आदि आदि यहाँ करके भगवत कथा में ही आवे, 9 ऋषिया ने कर्दम ऋषि आप ये 9 कन्या दी। तो पुराने टाइम में जो भ्रमित होता तो संत जननी जने तो संत जने, कह दाता दातार को जन्म दे, रंती देव के जैसा, हरिश्चंद्र जैसा, नरसिंह मोहित जैसा दातार जो अभिलाओं को देवे, गरीब को देवे, दुखी दीन को देवे, ऐसे दानवीर को जन्म दे, या सूरवीर को देश की रक्षा करे, राष्ट्र की रक्षा करे, उग्रवादियों का वध करे, और जीने के लिए प्रजा को सुखी रखने वाला ऐसा सूरवीर हो जो अपनी कुर्बानी दे करके राष्ट्र की, देश की रक्षा करता है। जननी जने तो संत जने, कह दाता कह सूर, या तीनों बिन रहे बांजनी, मती गमावो नूर। तो संतों का संबोधन है कि जननी संस्कार माता और पिता 10 साल के 12 साल के बच्चे को दे सकते हैं। उसके बाद में अगर जे 10-12 साल जे परहेज कर लिया बच्चों का, संस्कृति संस्कार सभ्यता का, मर्यादा का, तो आगे बच्चा कभी कामयाब होने वाला नहीं है। पढ़ाई तो ठीक है, अक्षर विद्या करते हैं, अक्षर विद्या की बात अलग है। अक्षर विद्या भी संस्कार संस्कृति मर्यादा के बिना आगे नहीं होती। छोटे छोटा कर सकता है, बड़ा होने के बाद में मर्यादा को लांघता है, संस्कृति को लांघता है, सभ्यता को लांघता है, सब को लांघ करके क्या कुछ हो जाता है वो हम आज देख रहे हैं। इसलिए माता के
गर्भ से ही संस्कार संत ऋषि मुनि बताते हैं। नारद मुनि ने प्रहलाद को, माता को भक्तों की कथा तो सुनाई तो वह भक्त हुआ। और अर्जुन की स्त्री थी, उसके गर्भ में बालक था। अर्जुन ने जो भी शिक्षा बताई इतनी उनके गर्भ में उनकी यादाश्त हुई। ऐसी ऐसी बहुत सी कथा आती है। 5 महीने के बाद में माता के घर में जो खाएगी वही पसंद करेगा बालक, जो बोलेगी चिड़चिड़ी होगी तो चिड़चिड़ाई, उनका बच्चा होगा, बालिक बालिका होगी, सात्विक स्वभाव होगी माता होगी तो उसका बच्चा भी सात्विक स्वभाव का होगा। वह मिठा खाएगा तो मिठा ही उनका बालक खाएगा, वह चरखा खाती है चरखा ही उनका बालक खाएगा, माँ मिट्टी खाती है तो वही मिट्टी खाएगा, कहने का अर्थ है। तो इसलिए माता के गर्भ से लेके संस्कार 10 साल 12 साल तक जोर लगा करके दुनिया बदलो ना बदलो, हम न बदलें तो हमारी औलाद भी नहीं बदलेगी, हमारे संस्कार नहीं बदलेंगे, संस्कार बदल जाएंगे, संस्कार आ जाएंगे बच्चों में। और संस्कार आने के बाद में विद्या भी अध्ययन पूरी तरह से होगी, क्योंकि विद्या अध्ययन तो संस्कारों से हुआ है। पूर्व की घटना की क्या चर्चा करें जो अंग्रेजों ने शासन किया, जातिवाद का जहर अपने शासन करने के लिए किन किन स्कूलों में जो धार्मिक लागू होने थे, लेख सूरवीर दानवीर ज्ञानवीरों के वह उनको हटाया, और जो अपने अंग्रेज़ों के जो भी कोई शासन करने वाले थे उनको जनगण मन अधिनायक ऐसे ऐसे स्वागत हुए। और वही जनगण मन अधिनायक स्कूल में भी लागू कर दिया, राष्ट्र में ही गान लागू कर दिया। अरे क्या जनगण, दूसरा देश से आया, उनकी प्रशंसा करने पर वह एक राष्ट्रीय गान बना लिया। कहने का अर्थ है हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर जो जितने भी ऋषि मुनि हुए, राम राज्य हुआ, श्रवण जैसे माता पिता के सेवादार हुए, राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे जिन्होंने माता को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया, सौतेली माता को प्रणाम किया, बड़ों को प्रणाम किया, राष्ट्र की रक्षा करी, राम राज्य की जगह स्थापना करी, बाली सुग्रीव के जगह राम राज्य की स्थापना करी, लंका में राम राज्य की स्थापना करी, और विश्वामित्र की राजधानी में भी राम राज्य की स्थापना करी। ये घटना एक दक्षिण भारत में एक विद्वान है, उनकी रामायण में है, जो राजीव दीक्षित बताते हैं कि विश्वामित्र के वहाँ भी राम राज्य का स्थापना करी थी। उनकी टीका टिप्पणी यहाँ नहीं लेते, लंबी चौड़ी कथा हो जाएगी। कहने का अर्थ है कि राम ने की सहेली देखो, राम ने भाई भाई के साथ कैसे प्रति प्रेम किया, भरत ने राम के से कैसे प्रीत किया, जो राज की गेंद बना रखी है। भरत तो कहता है राज आप करो राम, और राम कहता है तुम करो, गेंद बनाकर एक दूसरे के आपस में भगाते हैं। और आखिरी में जब राम आने से इनकार किया तो उसने खड़ाऊ दी, खड़ाऊ मांगी भरत ने कि मैं खड़ाऊ, मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, आपकी खड़ाऊ होगी और मैं एक सेवादार होकर शासन चलाऊंगा। और पहले राम को पहले राज तिलक दिया था, उस राज तिलक में कैकेयी के पास में दशरथ बैठे थे उदास एकदम। तो राम ने माता से कहा आज पिताजी ऐसे उदास कैसे है। कैकेयी ने कहा तेरा पिताजी कहना चाहता है, इसके मुख से निकल नहीं रहा है, कहने में संकोच करते हैं, क्योंकि वो वनवास की चर्चा करने वाले थे, इसलिए कैकेयी को मालूम था अभी वनवास देंगे और राम दुखी होगा, तड़फड़ाएगा, और दशरथ भी तड़फड़ाएगा, परंतु तड़फड़ाओ तो तड़फड़ाओ, मेरे पुत्र को राज्य में रहना चाहिए। तो राम ने कहा पिताजी आप बताओ क्यों उदास हो, आप जैसी आज्ञा दोगे वही काम करूँगा। अगर जे आप समुद्र में कूदने के लिए कहोगा तो मैं समुद्र में प्राण त्याग दूंगा, आप जैसे कहोगा। आप कहोगा अग्नि में दग्ध हो जाओ तो मैं अग्नि में दग्ध हो सकता हूँ, कुएं में आप कहो तो मैं कूद सकता हूँ। आपकी आज्ञा जैसे भी कितने भी कठिन आज्ञा है उनको मैं मान्य करूँगा। बताओ खुल के बताओ क्यों उदास हो रहे हो। तो उसने दशरथ ने रोते रोते गिड़गिड़ाते कहा मैंने कल तो आपको राज तिलक दिया था और आज तेरी सौतेली माता के कहने पर मैं आपको वनवास देता हूँ। तो वनवास 14 वर्ष का, 1 वर्ष का ही नहीं। तो राम ने कहा बड़ी खुशी से हंसते हंसते कहा ठीक बहुत ही बढ़िया किया। माता ने नहीं दो सके कई माता, यह लिखिया रे लेख विधाता,
यह दोष नहीं के कई माता लिखिया लेख विधाता। ऐसे ऐसे राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हमारे मर्यादा बताते हैं। मर्यादा हम नहीं सुनते हैं। दुनिया बदल गई, अरे दुनिया नहीं हम बदल गए, दुनिया नहीं बदली। दुनिया में तो जैसे जो विकास जो देखने हमें, सड़क बन गई, वो बन गई, ऐसे बन गई, मशीनरी आ गई, कूलर आ गए, ऐसी आ गई, ये कोई दुनिया बदलना थोड़ा ही है। ये तो एक आगे से आगे मटेरियल परमात्मा का है। पत्थर तो रंग रंगीले है और पहाड़ से कुचर कुचर के हम कोठी बनाए, कुछ भी बनाओ, ये दुनिया कहाँ बदली। ये तो शिल्प कारीगरी है, इधर से उधर ले आकर लगा दिया। और परमात्मा जैसे पहाड़ बनाए आज तक लाते रहे, फिर भी वे खूटते नहीं है, निउटते नहीं है। क्यों? उनको कहते हैं अनोखी रचना। वह है परमात्मा अनोखा, जिसकी अथाह सीमा नहीं। उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। दुनिया बदल गई नहीं, हम बदल गए। हम बदल गए तो हमारी औलाद को हम सावधान नहीं कर सके और उनको शिक्षा, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता 10-12 साल नहीं दे सके। 1-2 पुत्र है, एक लड़का है, एक लड़की है, या एक ही लड़का है, उनका लाड करते हैं। लाड से ऊपरा कर दिया उसको, ऐसे कर दिया कि उसने संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, मर्यादा आदि सब लांग दी। कि छोटे छोटे कोई ले मार 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 मार, तेरे माँ आगे मार, ले मेरे मार। अरे ऐसे क्या खिल्ली उड़ाते हो भाई? अंदर से प्रेम और ऊपर से भय होने चाहिए। स्वामी दयानंद ने कहा, बच्चे को मारने से नहीं, मारने से दोष युक्त होता है, अधिक लड़ने से गुण युक्त होता है। उनको अंदर से प्रेम और जितने भी समझाए गए, समझाने से जितना प्रभाव बच्चों के पड़ता है इतना नहीं पड़ता। हम देखते हैं छोटे बच्चे, तोता होता है वही पड़ जाता है, छोटे कोई भी कुत्ता होता है उनको भी कितनी कामयाबी होती है। वह सूंघ कर चोर पकड़ लेता है, सूंघ कर बता देता है यहाँ कोई अनोखी चीज़ है। ऊँट मिलिट्री विभाग में रहते हैं, छोटे छोटे होते हैं, वे पढ़ते हैं। तोता छोटा पढ़ता है, सब चीज़ छोटे पढ़ते हैं। छोटे को हम पढ़ाते नहीं हैं, बड़ा होने पर थोड़ा ही पढ़ता है। हमारे बुजुर्ग कहते थे, जो ऊँट बैल होते थे, छोटे को ही उसको हल खींचने के लिए, गाड़ी खींचने के लिए तैयार करते थे। बड़े होने के बाद में वो नहीं चलते थे, चाहे कितनी भी उनकी पिटाई कर लो। ऐसे ही हमारे समाज में पुत्र पुत्रियों, बालक बालिकाओं का हो रहा है। छोटों को तो शिक्षा देते नहीं और बड़े होने पर शिक्षा लेते नहीं। इसी सूत्र में विराम देते हुए कहते हैं, जय सिया राम।